लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा में एक बेहद इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन भी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच उस बाई इलेक्शन के बारे में चर्चा बेहद कम हो रही है, लेकिन ये बाई इलेक्शन बेहद खास है और इस बाई इलेक्शन का हरियाणा की पॉलिटिक्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं करनाल सीट के बाई इलेक्शन की। मनोहर लाल खट्टर के त्यागपत्र देने के बाद अब मौजूदा सीएम नायब सैनी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट का चुनाव परिणाम अगले चुनाव को लेकर नई दिशा और नई दशा निर्धारित करने का काम करेगा। इस सीट को लेकर चुनावी घमासान अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि नायब सैनी के सामने अभी तक कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। लेकिन इस खामोशी के बीच में पूर्व डिप्टी मेयर मनोज वधवा ने बीजेपी छोड़ दी है और उनके कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के चर्चे चल पड़े हैं। सवाल ये उठता है कि मनोज वधवा की फ्री एंट्री बीजेपी ने क्यों होने दी है। सभी जानते हैं कि बीजेपी छोड़ना कभी भी आसान नहीं होता है। वैसे भी मनोज वधवा के खिलाफ ईडी और दूसरे कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिनका प्रेशर डालकर बीजेपी मनोज वधवा को अपने साथ में बनाए रख सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और मनोज वधवा को बीजेपी ने आसानी से जाने दिया है। तो इससे ये सस्पेंस खड़ा होता है कि क्या मनोज वधवा को बीजेपी ने सोची समझी प्लानिंग के तहत फ्री करने का काम किया है, उन्हें कांग्रेस के साथ जाने का एक प्लानिंग के तहत ही परमिशन देने का काम किया है। क्या मनोज वधवा बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग के तहत ही कांग्रेस की तरफ रवाना हुए हैं? क्या मनोज वधवा करनाल के बाई इलेक्शनी पॉलिटिक्स में बड़ा खेला खेलने वाले हैं? जी हाँ, वैसे तो मनोज वधवा सियासी तौर पर करनाल की पॉलिटिक्स में जाने माने चेहरे हैं। वो मेयर के चुनाव में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाकर 60,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रह भी चुके हैं। वो करनाल की पॉलिटिक्स में एक ऐसे चेहरे हैं जो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने वाले शख्स माने जाते हैं। लेकिन मौके की नज़ाकत ये कह रही है कि बीजेपी ने जितनी आसानी के साथ मनोज वधवा को कांग्रेस की तरफ बढ़ने का रास्ता दिया है, वो आसानी से हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी को ये बात अच्छी तरह से महसूस है कि मनोज वधवा नायब सैनी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब मेयर के चुनाव में वधवा की पत्नी 60,000 वोट ले सकती हैं, तो ऐसे में मनोज वधवा भी इसके बराबर वोट लेकर नायब सैनी के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीजेपी ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी रुकावट के मनोज वधवा को रिजाइन देने के लिए अपनी कोई ऑब्जेक्शन नहीं की है, उसे रोकने का काम नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है इस रवैये के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर रही होगी। मनोज वधवा को लेकर अशोक अरोड़ा दिल्ली दरबार में जा चुके हैं, उनकी मुलाकात भी करवा चुके हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज वधवा को कांग्रेस की टिकट बाई इलेक्शन में मिल सकती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मनोज वधवा को टिकट देकर कांग्रेस कहीं अपनी चुनावी संभावनाओं के साथ खिलवाड़ तो करने का काम नहीं करेगी। क्या मनोज वधवा के जरिए बीजेपी द्वारा रचे गए चक्रियों के अंदर कांग्रेस शिकार तो नहीं हो जाएगी? क्या मनोज वधवा को जानबूझकर बीजेपी कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना चाहती है? क्या मनोज वधवा के जरिए बीजेपी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहती है? इन संभावनाओं से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि करनाल की पॉलिटिक्स में बीजेपी के सामने एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है नायब सैनी को आसानी से विधायक बनाना। करनाल के जो हालात हैं, वो हालात ये कहानी बयान कर रहे हैं कि नायब सैनी के लिए चुनाव जीतना आसान भी नहीं है। वो पूरी तरह से मनोहर लाल खट्टर के मोहताज हैं और जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर को करनाल की जनता के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, जिस तरह से माफ़ी मांगने पर मजबूर होना पड़ा है, जिस तरह से अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा है, उसे जाहिर हो जाता है कि करनाल की जनता में नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर के लिए वो वेलकम मूड नहीं है जो होना चाहिए था। यही वजह है कि मनोज वधवा के बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की तरफ जाने के पीछे कोई बड़ा राज जरूर हो सकता है और ये राज बाई इलेक्शन के परिणाम पर बड़ा असर डाल सकता है। ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी के सहमति के साथ ही मनोज वधवा की कांग्रेस में एंट्री हो सकती है। उनके सामने जो प्रत्याशी साफ तौर पर जो मजबूती के साथ खड़े हैं, उनमें कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर सुरेश गुप्ता भी हैं, 2019 में चुनाव लड़ने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह भी हैं, पूर्व की 2 बार विधायक रह चुकी सुमिता सिंह भी हैं और इसके अलावा
इंद्री के पूर्व विधायक भीमसेन मेहता भी हैं। अगर कांग्रेस को किसी पंजाबी चेहरे पर दांव लगाना ही है तो उसमें भीमसेन मेहता मनोज वधवा से 10 गुना बेहतर शख्सियत हैं, बेहतर प्रत्याशी हैं और बड़े कद के और बड़े पद के नेता भी हैं। लेकिन उनकी बजाय कहीं न कहीं कांग्रेस को मनोज वधवा के तौर पर लालच दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का एक खेमा मनोज वधवा को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा करके कांग्रेस कोई बड़ा रिस्क भी मोल ले सकती है, क्योंकि मनोज वधवा पर एतबार करना कांग्रेस के लिए एक बड़ी आत्मघाती गलती भी साबित हो सकता है। क्योंकि मनोज वधवा जिस ट्रैक के साथ कांग्रेस में आ रहे हैं, जिस आसानी के साथ बीजेपी को छोड़कर आ रहे हैं, वो बात हजम नहीं हो रही है। क्योंकि बीजेपी का जो सिस्टम है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें बीजेपी में जाना तो आसान होता है लेकिन निकलना बेहद मुश्किल होता है। और उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ मामले चल रहे होते हैं, जिनके खिलाफ कोर्टों में मामले होते हैं और जिनके ऊपर बीजेपी प्रेशर डाल सकती है, वो लोग तो किसी भी सूरत में बीजेपी को ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मनोज वधवा को बीजेपी ने बिल्कुल आसानी के साथ इस्तीफा देने के लिए रास्ता दे दिया है। जिस तरह से बीजेपी में किसी ने उनका विरोध नहीं किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि इस सारे के सारे एपिसोड के पीछे कोई न कोई बड़ी प्लानिंग चली है और इस प्लानिंग के तहत ही मनोज वधवा को बीजेपी से रिलीज किया गया है। अब देखने की बात यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के इस बड़े खेल को समझ पाती है या अनाड़ी बनकर उनके खेल में, उनके जाल में फंसने की बड़ी गलती करती है। करनाल बाई इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होने वाले घमासान के अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। करनाल के घमासान में कांग्रेस के प्रत्याशी के सियासी दमखम और संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।